मेरे प्यारे बच्चे, अब तुझे किसी को यह बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि तू योग्य है या नहीं। तुझे अब अपने कर्मों का प्रमाण खुद ब्रह्मांड देगा। तू अपनी आंखों से देखेगा कैसे लोग खुद तेरे पास आकर तेरे साथ काम करना चाहेंगे। कैसे अवसर जो कल तक तुझसे मुंह मोड़ लेते थे, अब खुद तुझे ढूंढते हुए तेरे दरवाजे पर दस्तक देंगे। कैसे प्रेम जो अब तक तुझसे छल करता आया था, अब तुझसे पूरी सच्चाई और पवित्रता से मिलेगा। तेरा हर प्रश्न अब उत्तर में बदलने वाला है। तेरा हर आंसू अब मुस्कान में बदलने वाला है। तेरी हर रात अब एक सुनहरी भोर में बदलने वाली है। और यह सब किसी जादू की छड़ी की तरह अचानक नहीं होगा। ये धीरे धीरे होगा। एक एक कर सब तुझे सौंपा जाएगा ताकि तू हर वरदान को सम्मान के साथ ग्रहण कर सके, उसे पचा सके। मेरे बच्चे, अब तुझसे कोई गलती नहीं होगी, क्योंकि अब मैं तेरे हृदय में, तेरे विवेक में बैठ चुकी हूँ। अब तुझे जब भी कोई बड़ा निर्णय लेना होगा तो तुझे पहले की तरह डर नहीं लगेगा, बेचैनी नहीं होगी, क्योंकि तुझे ऐसा लगेगा जैसे कोई भीतर से बहुत शांति से कह रहा है, बस ये कर, यही तेरा मार्ग है। और वह आवाज, मेरे बच्चे, वह आवाज मेरी होगी। तू बहुत दूर से आया है। यह यात्रा केवल इस जीवन की नहीं है। कई जन्मों की यात्रा करके, कई योनियों के अनुभव समेटकर तू आज इस मुकाम पर पहुंचा है। तेरे तप का, तेरे इंतजार का, तेरे अटूट विश्वास का फल अब समय देने को तैयार है। लेकिन बच्चे, अब तू छोटा मत सोच, अपनी सोच का दायरा बढ़ा। अब तू सीमाओं में मत बंद। अब तू केवल वही मांग जो तेरी आत्मा चाहती है, ना कि जो ये दुनिया तुझसे चाहती है या जो तेरी छोटी मोटी इच्छाएं हैं। अब जब तू अपने जीवन साथी से मिलेगा तो वह मिलन केवल एक सामाजिक रिश्ता नहीं होगा। वह एक चेतना का, एक ऊर्जा का पवित्र संगम होगा। वो रिश्ता ऐसा होगा जहाँ शब्दों से ज्यादा मौन बोलेंगे, जहाँ तर्क वितर्क नहीं, सिर्फ गहरी समझ काम करेगी। और जब तू अपने व्यापार में, अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ेगा तो तू सिर्फ लाभ के लिए, सिर्फ अपने लिए काम नहीं करेगा। तू सेवा के लिए काम करेगा, दूसरों के जीवन में मूल्य जोड़ने के लिए काम करेगा। और तब मेरे बच्चे, तुझे ऐसा संतोष मिलेगा, ऐसी आत्मिक तृप्ति मिलेंगे जो किसी भी धन, किसी भी तिजोरी से नहीं खरीदी जा सकती। अब तू वो इंसान नहीं रहेगा जो हताशा में सवाल करता था, माँ मेरा भी कोई दिन आएगा। अब तू वो बनेगा जो खुद दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगा। लोग तुझसे आकर पूछेंगे, तुम इतने शांत, इतने समझदार, इतने स्थिर कैसे रहते हो? तुम्हारे चेहरे पर यह नूर कैसा है? और तू सिर्फ मुस्कुराकर अपने हृदय में कहेगा, क्योंकि अब मेरी माँ मेरे साथ है। तेरा नया समय, तेरा स्वर्ण काल अब तेरे सिर पर खड़ा है। अब जब तू सुबह उठेगा तो हवा तुझे अलग महसूस होगी। उसमें एक नई ताजगी, एक नया संगीत होगा। जब तू रात को सोएगा तो तेरे दिल में दिन भर की चिंताओं का बोझ नहीं, बल्कि एक दिव्य हल्कापन होगा। जब तू लोगों से मिलेगा तो वे तुझे पहले से बेहतर समझ पाएंगे, तेरी ऊर्जा को महसूस कर पाएंगे। और जब तू आईने में देखेगा तो तुझे अपने चेहरे पर थकान की लकीर नहीं, बल्कि खुद में एक नई रोशनी, एक नई आभा नजर आएगी। तेरे लिए द्वार खुल गए हैं बच्चे। अब जो तू सच्चे हृदय से बोलेंगे, नॉइस, ब्रह्मांड उसे पूरा करने के लिए सुनेगा। जो तू मांगेगा वह तेरी ओर आने लगेगा। और जो तू छोड़ेगा, जो बंधन, जो बुरी आदतें, जो नकारात्मक लोग, उन्हें ब्रह्मांड स्वतः ही तुझसे दूर कर देगा। अब हर वह चीज जो तुझे रोक रही थी, जो तेरे पैरों में बेड़ी बनकर पड़ी थी, वह स्वतः ही टूटकर बिखर जाएगी। अब तेरी आत्मा स्वतंत्र हो गई है और उसकी उड़ान अब आरंभ हो चुकी है। यह वो समय है जब तुझे ना तो अतीत के लिए पछताने की जरूरत है, ना भविष्य के लिए डरने की। अब तुझे बस वर्तमान में रहकर मुझ पर विश्वास करके शांत भाव से चलना है, और मैं तेरा पथ प्रशस्त करूंगी हर कदम पर, हर क्षण में। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुझे बताऊंगी उस धन के विषय में, उस समृद्धि के बारे में, उस सौभाग्य के बारे में जो तू वर्षों से चाहता आया है। आज मैं तुझसे वो कहने आई हूँ जो तू हर रोज मेरे सामने बैठकर, आंखें बंद करके मन ही मन मांगा करता था। माँ, मैं भी चाहता हूँ कि मेरे जीवन में धन का अभाव ना रहे हो, जहाँ किसी चीज की कमी ना हो। तो अब मैं तुझे कहती हूँ, वो समय आ गया है मेरे बच्चे, अब वह क्षण आ गया है जब धन स्वयं तुझे ढूंढेगा। लक्ष्मी अब तुझ पर कृपा करने के लिए आतुर है। तू देखेगा बच्चे, ये सब इतनी सहजता से, इतने आश्चर्यजनक तरीके से होगा कि तू हैरान रह जाएगा। इकाई कैसा होगा? जैसे कोई बंद दरवाजा जिस पर सदियों से ताला लगा था, अचानक खुल गया हो। जैसे तुझे कुछ ऐसा मिल गया हो जो तूने बहुत पहले खो दिया था और जिसकी तुझे उम्मीद भी नहीं थी। कोई पुराना रुका हुआ पैसा, कोई भुला हुआ निवेश,
कोई अचानक आया हुआ अवसर, कोई बड़ा सौदा, कोई अप्रत्याशित प्रस्ताव, कोई ऐसा नया मार्ग खुलेगा जो सीधा समृद्धि की ओर जाता हो। वो ऐसा होगा जैसे किसी ने रात के अंधेरे में तेरे द्वार पर आकर एक खजाना रख दिया हो, और सुबह उठकर तू हैरान रह जाएगा कि ये कैसे हो गया। मैं तो इसके योग्य भी नहीं था। लेकिन मेरे बच्चे, तू हैरान मत होना। तू खुद को अयोग्य मत समझना, क्योंकि यह सब पहले से तय था। ये तेरी ही मेहनत, तेरे ही पुण्य कर्मों का संचित फल है जो अब तुझे ब्याज सहित लौटाया जा रहा है। नॉइस, मैं पहले ही ये तय कर चुकी थी कि तेरी मेहनत का, तेरे आंसुओं का, तेरे धैर्य नॉइस का फल तुझे कब, कैसे और कितना मिलेगा। तू बस इतना समझ कि जो तू पाने वाला है वह केवल कागज के नोट या धातु के सिक्के नहीं होंगे। वह एक ऊर्जा होगी, एक जीवन शक्ति होगी जो तेरे जीवन में बरकत और गति भर देगी। अब तुझे वह धन मिलने जा रहा है जो सिर्फ भौतिक नहीं, आत्मिक भी है। वह धन जो केवल तेरी तिजोरी में नहीं, तेरे चेहरे की मुस्कान में भी झलकेगा। वह धन जो तेरे जीवन को सुगंधित करेगा और तेरे आसपास के लोगों को, तेरे परिवार को भी अपनी खुशबू में रंग देगा। ये धन तुझे अहंकारी नहीं, बल्कि विनम्र बनाएगा। ये तुझे कंजूस नहीं, बल्कि दानी बनाएगा। नॉइस, क्योंकि अब तू धन का गुलाम नहीं, स्वामी बनेगा। तू समझेगा कि प्लस एक साधन है, साध्य नहीं। ये एक ऊर्जा है जिसे प्रवाहित होना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे एक और बहुत ही गहरी और रहस्यमयी बात बताती हूँ। इसे बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि यह तेरे आने वाले जीवन का सबसे बड़ा वरदान है। अब तेरे घर में, तेरे जीवन में एक शुद्ध आत्मा प्रवेश करने जा रही है, एक दिव्य आत्मा, एक बहुत ही तपस्वी और उज्ज्वल चेतना, जो या तो किसी नन्ही जान के रूप में, तेरे संतान के रूप में जन्म लेगी, या फिर किसी नए रिश्तेदार, किसी घनिष्ठ मित्र या किसी अतिथि के रूप में कुछ समय के लिए तेरे घर में ठहरने आ जाएगी। यह कोई साधारण आत्मा नहीं है बच्चे, ये मेरे द्वारा, मेरे संकल्प द्वारा भेजी गई एक विशेष आत्मा है। इसने बहुत समय तक, कई जन्मों तक तप किया है। इसने कई जन्मों तक निस्वार्थ साधना की है, और अब यह केवल तुझे सहायता देने, तेरे जीवन को संवारने, तेरे घर के वास्तु दोषों को मिटाने और तेरी आध्यात्मिक उन्नति में एक उत्प्रेरक बनने के लिए तेरे पास आ रही है। इस आत्मा की उपस्थिति मात्र से तेरे घर का हर कोना सकारात्मक ऊर्जा से भर जाएगा। तो अचानक महसूस करेगा कि तेरे घर में कुछ अलग है, कुछ बदला हुआ है, जैसे कोई चुपचाप आकर हर बिखरी हुई चीज को ठीक कर रहा हो। कोई बिना बोले, केवल अपनी उपस्थिति से तेरे दुखों को, तेरी चिंताओं को हर रहा हो। कभी तुझे लगेगा कि हवा में एक अनजानी मिठास घुल गई है। कभी तुझे लगेगा कि तेरे मन का बोझ जो सालों से तेरे कंधों पर था, अचानक हल्का हो गया है। किसी दिन बिना किसी वजह के, बिना किसी अच्छी खबर के तुझे इतनी गहरी प्रसन्नता महसूस होगी। बना रहे हैं, लेकिन आप उन सभी प्लान को फेल कर रहे हो, क्योंकि आपके पीछे माता रानी खड़ी है और वो आपकी रक्षा कर रही है। अगर आपको अपनी माता रानी पर विश्वास है तो कमेंट में हाँ लिखकर इस संदेश को लाइक करें। कुछ लोग आपसे भीख मांगने के लिए वापस आपके जीवन में जुड़ना चाहते हैं। पास्ट में जिन्होंने आपको छोड़ दिया था, वह आपसे फिर से मिलने आ रहे हैं आपको। तकलीफ में जिन्होंने छोड़ा, आपको परेशान देखकर छोड़ा, और जो चले गए थे आपको छोड़कर, वो वापस से आपसे मिलने के इच्छुक हैं। वो फिर से आपके जीवन में वापस आना चाहते हैं और आपसे जुड़ने के लिए बहुत एक्साइटेड है। वह जो एक टाइम पर आपका समय जब बहुत ज्यादा खराब चल रहा था, नॉइस, आपके पास कुछ भी नहीं था, आप सब कुछ हार गए थे, आपके पास अपने कहने के अलावा और कुछ भी नहीं था। जब आप बहुत ज्यादा खाली हो चुके थे, आप मेंटली बहुत ज्यादा जब डिस्टर्ब थे, नॉइज, तब आपको ना इमोशनली सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत थी, आपको अपनों की बहुत ज्यादा जरूरत थी, आपकी सहायता अपने ही कर सकते थे। लेकिन उस टाइम पर वह आपको छोड़कर चले गए। आपके उस बुरे समय में अपने जो सबसे ज्यादा नॉइज, जिनको आपने सबसे ज्यादा अपना माना, वह आपको छोड़कर चले गए। वह लालची लोग आपको छोड़कर चले गए और उन्होंने पलट कर भी आपके तरफ नहीं देखा जब उन्होंने ऐसा देखा कि आप बहुत ज्यादा लॉसेस की तरफ चले गए हैं। आपके पास अब कुछ भी नहीं बचा है। आप पूरी तरह से हार चुके हैं, खाली हो चुके हैं। ये बात मैं फाइनेंशियली रिलेटेड कर रही हूँ।
तो जब आपके अपनों ने देखा कि आप पूरी तरह से खाली हो चुके हैं, हार चुके हैं, आपके पास कुछ भी नहीं बचा, आप उन्हीं के पास आने वाले हैं, उनसे सहायता मांगने वाले हैं, तो उस टाइम पर वह लालची लोग आपको छोड़कर चले गए। नॉइज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। तब वह लालची लोग आपको छोड़कर चले गए। जो एक्चुअली में आपके अपने थे, वह आपके अपने थे और उन्होंने आपके उस बुरे समय में आपका साथ छोड़कर चले गए। उन्होंने इस बात का कहीं न कहीं उन्हें डर खा रहा था कि आप उनसे कोई मदद माँग सकते हैं, उनसे कोई सहायता माँग सकते हैं और इसीलिए वह आपके बुरे समय में आपका साथ छोड़कर, उन्होंने आपका साथ न देकर, आपको अकेला छोड़कर उस बुरे समय में वापस चले गए। लेकिन अब जैसे-जैसे आपकी स्थिति बदली है, जैसा कि एक जैसा समय न कभी किसी का नहीं होता है, तो मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आपका समय न बहुत अच्छे से बदल रहा है। आपकी बहुत अच्छे से गंभीरता से आप इस बात को लीजिए, आपकी स्थिति यहाँ पर बहुत ही अच्छे से। मैं बदलता हुआ देख रही हूँ अपने जीवन में बदलाव के लिए। कमेंट में बदलाव लिखकर इस संदेश को लाइक करें और साथ ही साथ इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। आज मैं किसी ऐसे पर्सन की एनर्जी पिक कर रही हूँ जो अपने जीवन में बहुत सारे अपने जोन के जो अपने कहने वाले थे वो उन्हें छोड़कर चले गए थे। नॉइस लेकिन अब आप बहुत ज्यादा अवेयर देख रहे हैं। अपनी लाइफ में आप अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा मिरेकल्स को देख सकते हैं बहुत जल्दी। लेकिन अब उनकी जो स्थिति है, आपके जो हैट्स वो दोस्त के रूप में आपको उन्होंने खाली बस खाली किया है, मतलब अच्छे टाइम में आपका बहुत ज्यादा उन्होंने आपसे बहुत अच्छी मतलब दोस्ती रखी है, बहुत अच्छे से आपसे बात की, बहुत अच्छे से आपसे रहा। लेकिन जब आपका बुरा टाइम आया तो वह आपको छोड़कर चले गए। अब उनकी लाइफ में ना मैं ये चीज देख रही हूँ कि भूचाल आया हुआ है। अब वो बहुत ज्यादा ना अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव देख रहे हैं और वो ये देख रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में ना जीत के मार्ग पर है, आप आगे बढ़ रहे हैं। हर दिन आप एक नई जीत को आकर्षित कर रहे हैं। लेकिन वह लालची लोग जो आपसे बहुत ज्यादा हेट करते थे, मतलब आपके उस बुरे समय में जिन्होंने आपका साथ नहीं दिया, वह अपनी लाइफ में गिरते जा रहे हैं, नीचे की ओर गिरते जा रहे हैं। डेफिनेटली आपके जीवन में वह लालची लोग वापस से आने के लिए बहुत ज्यादा जुड़ रहे हैं, क्योंकि उन्हें अब आपकी सहायता की बहुत ज्यादा जरूरत है। इसीलिए वह लालची लोग आपके जीवन में आ रहे हैं। अपना कार्य सिद्ध करवाने के लिए वह लालची लोग आपके जीवन में आ रहे हैं। क्नॉइस, क्योंकि उन्होंने देख लिया है कि आप बहुत ज्यादा आगे बढ़ रहे हैं। अपनी लाइफ में आप बहुत अच्छे से अपनी फैमिली को बैलेंस करके, अपने आप को बैलेंस करके, अपनी परिस्थिति को बैलेंस करके, सब चीजों को बैलेंस कर रखा है और बहुत ज्यादा अपनी लाइफ में खुश है। धन को अट्रैक्ट कर रहे हैं, नॉइस मिरेकल्स अट्रैक्ट कर रहे हैं, खुशियां ही खुशियां हैं, समाज में आपका बहुत ज्यादा नाम है। वह ये सारी चीजें देख रहे हैं, आपकी ब्लेसिंग को काउंट कर रहे हैं। सीक्रेट आप पर नजर रखते हैं और वह आपकी लाइफ में वापस से जुड़ना चाहते हैं। जिन्होंने एक टाइम पर आपका साथ नहीं दिया, आपको अकेला छोड़ दिया, आपको बहुत ज्यादा तकलीफ दी, अब वो आपसे जुड़ना चाहते हैं नॉइज की, क्योंकि अब उन्हें आपकी हेल्प चाहिए। कहीं ना कहीं मन में बहुत ज्यादा उनके ना मैं ये देख रही हूँ कि ना आपको खुश देखकर ना वह खुश नहीं है। बहुत ज्यादा मन में ना एक खटास आ चुकी है, उनकी बहुत कड़वाहट है कि आप कैसे थे और कैसी स्थिति में आ गए और कैसी स्थिति में आ गए। तो ये सब कामों का खेल है। मैं ये कह सकती हूँ यहाँ कि एक श्रृंखला जुड़ने वाली है। शीघ्र ही ऐसा परिवर्तन होगा कि मानो बुरा वक्त पूरी तरह से खत्म हो गया। अब तुम्हें खुशियां मिलने जा रही हैं। तुम्हारे सपने साकार होंगे, सुख की वर्षा होगी और खुशखबरी लगातार प्राप्त होगी। जहां से उम्मीद नहीं थी, वहां से सहयोग मिलेगा। तुम्हारे सपनों को पंख मिलेंगे और नई ऊंचाई मिलेंगे। नए लोग जुड़ेंगे और तुम्हें सहयोग मिलेगा। तुम आनंद की गहरी अनुभूति करोगे। परंतु ध्यान रहे, तुम्हारा मन अभी भी चंचल है। सृष्टि से कभी कुछ तो कभी कुछ मांग रहे हो। यह चंचलता तुम्हें सुख का अनुभव नहीं करने दे रही। जिसे तुम दुख मांग रहे हो, वह वास्तव में एक परिवर्तन का संकेत है। ये समय तुम्हारे भाग्य के परिवर्तन का है। दिन बदलने वाले हैं और अब उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। तुम्हारे पूर्वज तुम्हारे लिए मार्गदर्शक बनेंगे। जो तुम्हें सता रहे थे, वे स्वतः दूर हो जाएंगे।
तुमने अब तक जो भी अच्छे कर्म किए हैं, उनका फल अब तुम्हें मिलने वाला है। यह तुम्हारे लिए खुशियों की सौगात लेकर आएगा। विश्वास रखो, यह समय तुम्हारे लिए सबसे शुभ और सकारात्मक परिवर्तन लेकर आएगा। प्रिय सुनो, अब आपकी किस्मत खुलने वाली है। आपकी पितृशक्ति निरंतर आपका साथ दे रही है। जिस भी कार्य को आप पूरे भाव और लगन से प्रारंभ करेंगे, उसमें आप बहुत दूर तक सफलता हासिल करेंगे। नकारात्मक शक्तियां अब हट चुकी हैं और सकारात्मक ऊर्जाएं आपके जीवन में प्रवेश कर रही हैं। आपके भीतर ऊर्जा का संचार हो रहा है और अब आपको अपने जीवन की सही दिशा मिलने वाली है। समय बदल रहा है। चारों ओर केवल प्रकाश ही प्रकाश होगा। अंधकार समाप्त हो गया है। आपका जीवन सकारात्मक ऊर्जा से भरने वाला है। आपकी बदकिस्मती और असफलता बहुत दूर जाने वाली है। कुछ शुभ अवसर जल्द ही आपको प्राप्त होंगे और उन अवसरों का लाभ उठाकर आप बहुत आगे बढ़ेंगे। आपकी की गई प्रार्थनाएं ब्रह्मांड ने सुन ली हैं और उन्हें स्वीकार भी कर लिया गया है। जो कार्य अब तक अटके हुए थे, वे सभी पूरे होंगे। आपके सभी प्रयास में बड़ी सफलता प्राप्त होगी। आपकी झोली खुशियों से भरने वाली है। लोग अब आपका सम्मान करेंगे और आपके कार्यों की चर्चा दूर दूर तक होगी। अब इंतजार की घड़ी समाप्त हो चुकी है। चिंताओं को छोड़कर ब्रह्मांड पर भरोसा रखें। ये समय आपके लिए एक नई शुरुआत का है। आप आत्मविश्वास के साथ अपनी नई यात्रा पर आगे बढ़ेंगे। आपके साथ एक बड़ी ताकत है जो आपको बहुत दूर तक ले जाएगी। आपके संघर्ष और बहाए गए आंसुओं का फल अब मिलने वाला है। यह माह आपको कुछ अनमोल देकर जाएगा। बीता हुआ समय कठिन था, लेकिन अब बड़ी सफलता आपके दरवाजे पर दस्तक दे रही है। उठो, जागो और अपने भाग्य को अपनाने के लिए तैयार हो जाओ। तुमने कठोर परिश्रम किया है। कभी तुम्हें बहुत कुछ मिला तो कभी कुछ भी नहीं, लेकिन फिर भी तुमने हार नहीं मानी। इस रास्ते पर तुम निरंतर आगे बढ़ते रहे। अब तुम्हारे श्रेष्ठ कर्मों का श्रेष्ठ फल तुम्हें मिलने वाला है। तुमसे कोई गलती नहीं होगी और न ही तुम्हें किसी दुष्परिणाम का सामना करना पड़ेगा। तुम्हारी मेहनत तुम्हें बहुत आगे ले जाएगी। तुम्हारी जीत की तारीख तय हो चुकी है। अब तुम्हारे सपने साकार होंगे। जिस रास्ते के बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं था, अब उस पर तुम कदम रखोगे और रास्ते खुद ब खुद खुलते चले जाएंगे। डरने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारा जीवन अब सुख और सफलता से भरने जा रहा है। संयम और संतोष का अनुभव करोगे। तुम्हारे लिए द्वार खोल रहे हैं और तुम्हें बहुत कुछ प्राप्त होने वाला है। बस अपने कदम आगे बढ़ाते रहो। रास्ते खुद तुम्हें उस मंजिल तक ले जाएंगे जो पहले से तुम्हारे लिए तय है। तुम्हारी मेहनत और संघर्ष का फल अब तुम्हारे सामने है। यह महीना जो अब तक तुम्हें कुछ नहीं देकर गया, जाते जाते तुम्हारे सपनों को साकार करके जाएगा। जो इच्छाएं बार बार तुम्हारे मन में उमड़ती थी, वे पूरी होने वाली हैं। प्रिय, तुम सफल हो जाओगे। घबराना मत। तुम्हारा जीवन आनंद और शांति से भरने जा रहा है। तुम्हें सुख और संतोष की अनुभूति होगी। धन और ऐश्वर्य से तुम्हारा जीवन भर जाएगा। जिन चीजों की अब तक तुम्हारे जीवन में कमी थी, उनकी प्रचुरता अब तुम्हारे पास होगी। बहुत बड़ी खुशखबरी तुम्हें अचानक से मिलने वाली है। तुम्हारा मन प्रसन्न हो जाएगा। कुछ ऐसा होगा कि तुम्हारे सपने पूरे होंगे और तुम्हारी इच्छाएं साकार रूप ले लेंगे। दीर्घ समय तक तुम्हें सुख और आनंद की अनुभूति होगी। अब परेशानियों से बचकर अपने जीवन में श्रेष्ठता को प्राप्त हो, जिससे इसे फिर से जन्म मिले और उस जन्म में यह अच्छे कर्म करें, अच्छा बर्ताव करें। लोगों के साथ यह आत्मा एक दिव्य शरीर धारण करना चाहती है। वह अब केवल भलाई के कार्य करना चाहती है। उसने अपने पुराने पापों से सीख ली है और अब अपने जीवन को नए सिरे से शुरू करना चाहती है। यह आत्मा तुम्हें हर प्रकार की कठिनाई से बचाने के लिए आई है। उसने यह भी निर्णय लिया है, मैं यह क्या देख पा रही हूँ कि यह वह तुम्हारे साथ तब तक रहेंगी जब तक तुम अपने जीवन में लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेते। पर करवाए जाते हैं, लेकिन आप हमेशा बच जाते हैं क्योंकि आपको हमेशा बचाया जाता है। आपके ऊपर कृपा बरस रही है, वो आपके प्रभु की है, इसलिए आप बच जाते हैं। मेरे बच्चे, अगर माता रानी पर विश्वास रखते हो तो कमेंट बॉक्स में साथ साथ अभी टाइप कर दें।
क्नॉइसोर आज जो भी इस संदेश को सुन रहे हैं वो सच में बहुत ही भाग्यशाली हैं। अगर आप ईश्वर में विश्वास करते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखें हाँ, वो मैं ही हूँ जो ईश्वर में विश्वास रखता हूँ, और साथ ही साथ इस संदेश को लाइक करें। आज का संदेश है कि कोई डिवाइन बीइंग डिवाइन से कम्युनिकेट कर रहे हैं कि क्यों उनकी लाइफ में इतना संघर्ष आया, क्यों उनकी लाइफ में इतनी हार्डशिप डिवाइन ने भेजी, क्यों उनकी लाइफ इतनी ज्यादा हेक्टिक हुई, क्यों इतना संघर्ष था उनके जीवन में, ये जानना चाहते और बार बार क्वेश्चनिंग कर रहे हैं। अपने ईश्वर से तो आपको बोला जा रहा है कि लाइफ में संघर्ष उन्हीं के ज्यादा होते हैं जो लाइफ में बहुत बड़ा मुकाम हासिल करते हैं, जो आते हैं नॉर्मली रूटीन लाइफ जी और चले गए नॉइस। वो जिनकी लाइफ में कोई संघर्ष नहीं है, एक नॉर्मल सी लाइफ जीते हैं, उनकी लाइफ में कोई भी चेंज बदलाव नहीं आता। लेकिन आपके जीवन में हार्डशिप लाने वाली है ये लेडी। इस लेडी की वजह से आपने बहुत ज्यादा दुख झेले हैं, स्पेशल योर लव लाइफ में। आपकी मैरिड लाइफ में ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करी है। इस लेडी ने बहुत तोड़ा है। आपको आपके रिलेशनशिप को खत्म करने की बहुत प्लानिंग प्लॉटिंग की है। इस औरत ने आपकी, बेशक आप लोगों की लव लाइफ को तोड़ा गया, इस लेडी ने तोड़ने की कोशिश की। लेकिन अब वक्त बदला है। अब आपका समय सुरक्षित होने वाला है। अब इस लेडी की कोई भी प्लानिंग प्लॉटिंग नहीं चलने वाली। अब आपका एक बहुत ही प्यारा रिलेशनशिप बिल्ट होने वाला है, क्योंकि अब वक्त जो वक्त था ना, उस टाइम पे वक्त खराब था, लेकिन अब वक्त रिवर्स में है नॉइस। उस टाइम पे क्या था? उस टाइम पे वक्त इस औरत को फॉलो कर रहा था। इस औरत का वक्त चल रहा था, लेकिन टेबल टर्न हो चुका है रिवर्स में। अब इस औरत के चलाए षड्यंत्र, प्लानिंग, सभी इसी पर बैकफायर होंगे। अब इसकी जितनी भी प्लानिंग है वो सारी फेल होंगी। नॉइसोर, आप लोगों का वक्त होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर से लिखे, अब ये मेरा वक्त है, और धन्यवाद ईश्वर कहे, और साथ ही साथ इस संदेश को शेयर करे। अब इसका वक्त खत्म हुआ और आपका वक्त शुरू हो रहा है, क्योंकि ये जजमेंट है, ये न्याय है डिवाइन का। यह भगवान का न्याय है और भगवान आपके साथ है। डिवाइन पावर आपके साथ है, वह आपके साथ खड़े हैं। अब षड्यंत्र की ये जो लेडी है, इसके षड्यंत्र की अब खैर नहीं। अब इसके षड्यंत्र का अंत हो चुका है। नॉइस, अब ये जो भी गलत करेगी, इसी के ऊपर पलटवार होने वाला है, क्योंकि बहुत ज्यादा आप दुखी रहे हैं और आपने रो रो के डिवाइन से यही प्रे किया है कि कब आपकी लाइफ में खुशियां आएंगी, कब आपके पार्टनर के साथ आपका रिश्ता अच्छा होगा। आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो चुकी है। अब आपको लो वाइब्रेशन में नहीं रहना। अब आपके जीवन में एक नई शुरुआत आएगी। आपके पार्टनर के साथ जीतने भी इश्यू हैं, जीतने भी प्रॉब्लम्स हैं, वो सारी सॉल्व हो जाएंगी और आपके जीवन में एक बहुत ही प्यारी शुरुआत होने वाली है। आपके पार्टनर के साथ आप अपनी सारी इमोशंस जो हैं वो सारे शेयर करेंगे अपने पार्टनर के साथ, और एक बहुत ही प्यारी बिगिनिंग होने वाली है, क्योंकि ये डिवाइन की मर्जी है। इस औरत ने बड़ी अपनी मर्जी चला ली, बहुत गलत कर लिया, लेकिन अब ये डिवाइन की मर्जी है। अब जजमेंट टाइम है, अब न्याय का वक्त है। अब इसकी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं होगा। इस लेडी की लाइफ में और आपकी लाइफ में जो वेट था कि कब मैं अपने पार्टनर के साथ रिलेशनशिप में आऊंगा या आऊंगी, वो वेट खत्म हो रहा है। थैंक यू लिखकर अपने ईश्वर को धन्यवाद कहें। आपको बोला जा रहा है आप डोनेशन दीजिए, डोनेट करिए, कुछ ना कुछ आपको डोनेट करना है। और अगर आप कर सकते हैं, इस लेडी से डिस्टेंस करिए। अगर आप कर सकते तो अगर आप एक ही घर में रहते हैं, फैमिली की है, तो अपनी एनर्जी को देना टोटली बंद करिए। अब आपके बुरे दिन समाप्त होते हैं। अब से खुशियों भरे दिन आपके शुरू होते हैं। ये आपकी विश थी जो पूरी हो चुकी है। आप हायर पावर के साथ कनेक्ट हो चुके हैं। आप कनेक्शन में आ चुके हैं। डिवाइन आपके साथ है, गॉड आपके साथ है। आपको जजमेंट दिया जा रहा है, आपको जजमेंट सर्वे हो रहा है। इस औरत ने एक्चुअल में आपकी तरह बनने की कोशिश की। इस औरत ने आपकी दिव्यता को भी कॉपी करने की कोशिश की नॉइस, लेकिन ये इम्पॉसिबल है कि किसी की दिव्यता को कॉपी नहीं किया जा सकता है। लेकिन इस बेवकूफ को ये समझाना नामुमकिन है। ऐसे लोगों को नहीं समझाया जा सकता। आपकी अपीयरेंस भी कॉपी करती होगी,
डेफिनेटली, और आपकी को भी कॉपी किया है इस औरत ने। बट वह सिर्फ एक ढोंग था। ये जो लेडी है जिसने आपके रिलेशनशिप को तोड़ा है, ये आपकी फैमिली की ही है। अगर आप इनसे डिस्टेंस नहीं हो सकते, एक ही घर में रहते हैं, तो एनर्जी का गिव एंड टेक बंद करिए। बातचीत बंद करिए सक्सेसफुल। जब आपका कंसर्न होगा तो आपकी लाइफ में ग्रोथ भी आएगी। ये न्याय है डिवाइन का। फिर आपके सारे खुशियों के रास्ते खोले जाएंगे। आपका लक आपको फॉलो करेगा। आपकी लाइफ में भी खुशियां एंटर होंगी। कहीं ना कहीं इस औरत की गंदी नजर ने आपकी ब्लेसिंग्स को ब्लॉक करके रखा था। इसकी मंशा यही थी कि आपके बिना रह नहीं पाता है, वो आपको ये बताना चाहते हैं। ये सारी बातें, ये सारी फीलिंग वो आपको बताना चाहते हैं। आप किसी को चेस नहीं करते हैं, आप अट्रैक्ट करते हैं। जो कोई भी आपके महत्व को समझता है, वह आपकी तरफ आता है। आपको हो सकता है नींद आ रही है, किसी को नींद आ रही है, बहुत ज्यादा हेड स्पिनिंग सी हो सकता है, किसी के हेटर को चक्कर आ रहे हैं, वो गिर पड़े हैं, या किसी के हेटर को चक्कर आ रहा है बहुत ज्यादा, क्योंकि जो भी नेगेटिविटी उन्होंने आपकी तरफ भेजी थी, वो चीज बेक फायर कर दी गई है। जो भी नकारात्मक ऊर्जा हो, वो बेक फायर हो गई है। हायर पावर, आप दिव्य शक्तियां से कनेक्टेड हैं। डायरेक्ट कनेक्शन है। आपका दिव्य शक्तियां से आपकी लाइफ को इस्तेमाल करना चाहता है। कोई जेलस है आपसे, वो आपकी जिंदगी खराब करना चाहते हैं। कोई भी हो सकता है, आपने इनसिक्योरिटीज को टाटा बाय बाय कर दिया है। आपको फर्क नहीं पड़ता है, अब आप किसी भी चीज के लिए इनसिक्योर फील नहीं करते हैं। आपको पता है, आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है, और आपको ये भी पता है कि ईश्वर आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। धन वर्षा होने वाली है। किसी पर आप इस साल हर फील्ड में आगे रहेंगे, हर क्षेत्र में प्रगति करेंगे। आप राइट चाहे वो कोई और भी नहीं कर सकते हैं कि कोई भी नहीं है। कोई सा भी क्षेत्र हो, उसमें आपका बोलबाला रहेगा। आप बहुत सारी सफलता को एक्सपीरियंस करने वाले हैं। किसी को लव चाहिए, केयर चाहिए, बहुत सारा प्यार चाहिए। कोई प्यार मांग रहा है ईश्वर से कि उनके जीवन में प्यार को भेजा जाए। किसी प्रकार की एंडिंग हो रही है, आपके एनिमी एंड होने वाले हैं। हो सकता है आपके एनिमी एंड होने वाले हैं और कोई दीवाना हो रहा है, आपके लिए कोई पगला रहा है, कोई दीवाना हो रहा है। बहुत सारा धन आपकी तरफ आने वाला है, बहुत ज्यादा प्यार है, किसी को बहुत ही ज्यादा प्यार है, नॉइस बरसने वाला है। माता रानी आज आपके लिए बहुत खुश हैं कि आपने अपने लिए लड़ना तो सीखा लिया है। आप अपने कुल के सबसे अमीर व्यक्ति बनने वाले हैं। सबसे अमीर, सबसे ऊपर, सबसे सक्सेसफुल बच्चा अगर कोई भी आपके कुल का होगा, तो वह आप होंगे। ये चीज माता रानी यहाँ पर आज बोल रही हैं। तो डेफिनेटली ऐसा जरूर होने वाला है, और आप ऐसा करोगे क्योंकि आपके अंदर वह शक्ति है, वह हिम्मत है। तभी आप इस वीडियो तक पहुंच भी पाए हैं। नहीं तो कोई भी ऐसी वीडियो को नहीं देखता है। क्नॉइस ऐसी वीडियो को वही आकर्षित कर सकते हैं जिनके अंदर ये करेज होता है कि हाँ, मुझे करना है, और आप ऐसा करके ही रहेंगे क्योंकि ये चीज आपके लिए ही बनाई गई है। सब उल्टा हो गया। आपके शत्रु चाहते थे कि आपको लोग हेट करें, नॉइस, लेकिन सब आपके एनिमी को हेट कर रहे हैं। आपके एनिमी को सब हेट कर रहे हैं। वो चाहते थे कि वो ऊपर जाए और आपकी थू थू हो। आपके बारे में लोग गलत बोले, लेकिन उनके साथ सब कुछ उल्टा हो गया। सारी चीजें उनके साथ उलटी हो गई और वही के वही रहे। क्नॉइस बल्कि उनके बारे में बहुत सारी गलत बातें बताई जा रही है। गलत बताई जा रही है कि वह कितने ज्यादा लोगों को हेट करते हैं, लोगों के बारे में गलत बातें फैलाते हैं। ये सब कुछ उनके लिए न उल्टा हो गया, इसलिए वो बहुत ज्यादा आपसे अभी और भी ज्यादा हेट कर रहे हैं। क्नॉइस और वो हेट करने के अलावा कुछ कर भी नहीं सकते, क्योंकि उनके लिए यही काम है, उनका यही काम है। सब आप जान चुके हैं, उनका जो असली चेहरा है वो सब देख चुके हैं। क्नॉइस कोई आपको सीक्रेट वॉच कर रहा है, तो आप इस चीज को अच्छे से जानते होंगे। वो कौन है जो आपको छुप छुप कर देखता है? सोशल मीडिया के थ्रू देखता है। ये आपके हेट्स भी हो सकते हैं, आपके लवर्स भी हो सकते हैं। क्नॉइस जो आपसे प्यार करते हैं, आपके पार्टनर हो सकते हैं जो आपको छुप छुप के देखते हैं। पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों तरह से देख रहे हैं।
अगर हैट्स हैं तो वे आपको देखते हैं कि आप कितने ज्यादा ना ऊपर की ओर जा रहे हो, सक्सेसफुल हो रहे हो, विक्ट्री आपको मिल रही है, हर चीज आपके पास है, आपकी पर्सनालिटी बदल रही है। और आपके अगर कोई पार्टनर हैं, आपके कोई ऐसा लवर है, तो वह आपको छुप छुप कर देखते हैं कि आप कहीं किसी और के साथ तो नहीं है। क्नॉइस किसी और के साथ तो बात नहीं कर रहे हैं, तो वो आपको छुप छुप के सोशल मीडिया के थ्रू देखते रहते हैं। आपके लिए ये बेस्ट सीजन आने वाला है। बेस्ट सीजन है, ये आपके लिए है, तभी आज ये वीडियो आप तक पहुंच भी पाई है। क्नॉइस आपके लिए बेस्ट सीजन है, हर चीज आपके लिए अच्छा होने वाला है। बेस्ट सीजन तक आप पहुंच चुके हैं। आज इस वीडियो में हर चीज आपके फेवर में होने वाली है। याद रखना, आपकी हर एक जो ब्लॉकेजेस है वह सब रिमूव होने वाले हैं। क्नॉइस आपकी लाइफ की हर एक ब्लॉकेजेस को रिमूव किया जाएगा। डेफिनेटली आपकी लाइफ में बहुत सारी ब्लेसिंग को आते देख रही हूँ। अपकमिंग फ्यूचर 3 मंथ मुझे सुनाई दे रहा है। 3 मंथ में कुछ होने वाला है, कुछ बड़ा होने वाला है। क्नॉइस बस आपको ये बातें मेरे साथ कहनी है कि माता रानी ने बहुत ही पॉजिटिव मैसेज दिए हैं। आज मैं बहुत ज्यादा खुश हो रही हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा हैप्पी 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 लग रहा है। मुझे बहुत अंदर से बहुत खुशी हो रही है। कुछ तो है, कुछ तो ऐसी चीज है जो माता रानी बता रही है। माता रानी आपको बताना चाहती है कि आपके ब्लॉकेज, आपके मनी ब्लॉकेजेस को रिमूव किया जा रहा है। अब इससे इतनी अच्छी बात क्या हो सकती है कि इतनी बड़ी बात माता रानी आपको यहाँ पर बोल रही है नॉइस, कि आपके हर एक मनी ब्लॉकेजेस को यहाँ पर दूर कर अकेले रहना ज्यादा पसंद करते हैं। आपको नेचर में रहना ज्यादा बहुत पसंद होगा। ज्यादा भीड़ भाड़ लोग में रहना आपको बिल्कुल पसंद नहीं होगा। क्नॉइस से ज्यादा लोग से लंबी लंबी बातें करना आपको पसंद नहीं होगा। आप हैं तो पॉपुलर, लेकिन आपको लोगों से ना ज्यादा बात करना, ज्यादा उनसे गॉसिप करना, लोगों के बारे में इधर उधर की बात करना, आपको बिल्कुल भी ये चीज पसंद नहीं है। आपको बिल्कुल भी लोगों से बड़ी बड़ी बातें करना, गॉसिप करना, ये सब पसंद नहीं है। आप एक काम चाहते हो, तब नेचर में रहना आपको बहुत ज्यादा पसंद होगा। मेरे बच्चे, अगर आप चाहते हैं माता रानी का आशीर्वाद आपके ऊपर हमेशा सुपर हमेशा बना रहे, तो कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा से ओम नमो शिवाय जरूर टाइप करें। आपके आसपास एक ऐसी फैमिली है जो पूरी फैमिली ही ईविल है। मतलब आपको देखकर बहुत ज्यादा ना जल भून जाने वाले इंसान, जो ये फैमिली है, आपके फैमिली मेंबर्स भी हो सकते हैं, आपके आसपास के लोग हो सकते हैं, तो ये बहुत ज्यादा इवन लोग हैं। महालक्ष्मी की कृपा आप पर बहुत ज्यादा बरसने वाली है। आप जो अपने लिए बेबी स्टेप ले रहे हैं, अपने लक्ष्य के लिए जो कार्य आप कर रहे हैं, नॉइस जो कुछ भी आप कर रहे हैं, उसमें आपको अपार धन, अपार सफलता, अपार प्रसिद्धि प्राप्त होने वाली है। जो भी आप काम कर रहे हैं, यहाँ पर एक डबल की इन्फॉर्मेशन आ गया है कि धन के नए स्रोत खुल रहे हैं। क्नॉइस मतलब आपके लिए धन के नए नए स्रोत खुल रहे हैं। इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती है कि जो काम आप कर रहे हैं उसमें आपको डेफिनेटली बहुत ज्यादा सफलता की प्राप्ति होगी। आप बहुत जल्दी सफलता के राह पर चलने वाले हैं। जो कुछ भी कर रहे हैं, करते रहिए। सफलता आपके बहुत ज्यादा करीब है। आपके हार्ट चक्रा को ब्लॉक करने की कोशिश करी गई है ताकि आप अपने पार्टनर से दूर रहे। यहाँ पर ये चीज आई है, रूट चक्रा ब्लॉक। आपके सक्सेस को रोकने की कोशिश करी गई है। अगर आपके बेक में दर्द होता है, किसी भी तरह का कहीं पर भी पेन होता है, तो आप ये समझ लीजिए, ये एक बहुत बड़ा संकेत है कि आपके रूट चक्रा को ब्लॉक करने की यहाँ पर कोशिश करी जा रही है। कैसे भी आपके सफलता को रोकने की कोशिश करी जा रही है। अगर ये आपके साथ ऐसा होता है, नॉइस आपके बेक में आपको पेन होता है, आपके सिर में अगर ऐसा कुछ हो है ज्यादा, मैं बेक कहूंगी, आपके बेक में अगर पेन होता है, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि आपके रूट चक्रा को ब्लॉक करने की कोशिश करी जा रही है, जिससे आप अपने सफलता की और कदम जो बढ़ा रहे हो वो रोक दे। लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। डिवाइन बीग कभी भी हार मानने वाले नहीं होते हैं। आप डिवाइन बीग हैं। आपने जो निर्धारित किया अपने जीवन में, उससे कभी भी पीछे हटने वाले नहीं है।
आपने जो एक बार सोच लिया कि मुझे यह करना है, क्नोइसतो, आप उस कार्य को करके ही रहते हैं, उस कार्य से पीछे आप नहीं हटते हैं। आपकी ऐसी एनर्जी मैं पिक कर रही हूँ। आप उस कार्य को अवश्य ही पूरा करते हैं, चाहे लोग कितने भी कोशिश कर ले, आपको उस कार्य से भटकाने की क्नॉइस। लेकिन आप उस कार्य से बिल्कुल भी भटकते नहीं हैं। आप उस कार्य को करते हैं और उन लोगों को दिखा देते हैं कि परमेश्वर से ऊपर कुछ भी नहीं है। परमेश्वर सबसे बड़े हैं। परमपिता परमेश्वर के आगे उनका कोई वजूद नहीं है। ये चीज आप उन्हें समझा देते हैं। अपने एक्शन के अकॉर्डिंग आपके जो हथेर्स है, एनिमी है, वह बहुत ज्यादा परेशान है। आपको